नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, तो एक्सक्लूसिव खबर के साथ। पहले चरण में बिहार में चुनाव में मतदान प्रतिशत के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। बिहार में पहले चरण में अब तक का सबसे अधिक 64.66% वोटर टर्नआउट रहा है। महिला मतदाताओं ने बड़ी भागीदारी निभाई है। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर और आज की सबसे दमदार खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहले चरण में बिहार में चुनाव में मतदान प्रतिशत के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। बिहार में पहले चरण में अब तक का सबसे अधिक 64.66% वोटर टर्नआउट रहा है। महिला मतदाताओं ने इस बार मतदान में बड़ी भागीदारी निभाई है, यानी कि महिला वोटर बड़ी तादाद में बूथों पर पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। युवा, बुजुर्ग, पुरुष सभी ने इस बार बम्पर वोटिंग की है और इलेक्शन कमीशन का जो डेटा निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक 64.66% मतदान हुआ है, जो अब तक का सबसे अधिक टर्नआउट रहा है। अब बिहार चुनाव 2025 बड़ा संदेश देने जा रहा है। 2 चरणों के विधानसभा चुनाव के पहले फेज में जिस तरह से बम्पर मतदान हुआ है, पहले चरण में करीब 65% रिकॉर्ड मतदान हुआ, जिसमें महिला वोटरों की बड़ी भागीदारी रही। सवाल यह भी कि बम्पर वोटिंग से किसका फायदा और किसका नुकसान। बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, उससे कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। वोटरों का उत्साह सुबह से ही देखा गया। वोटिंग ज्यादा होने पर पिछले 2 दशक से यही दिख रहा है कि सरकार को ज्यादा फायदा हुआ है। इस बार पटना जैसे शहरी क्षेत्र में मतदान धीमा रहा, पर गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जैसे ग्रामीण इलाकों में भारी मतदान हुआ। इस बम्पर वोटिंग की वजह क्या है और इससे किसे फायदा होगा और नुकसान, यही सभी के दिमाग में दौड़ रहा है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन हर बार में बड़ी संख्या में युवा और महिला मतदाताओं ने वोट डाला। ज्यादातर वोटरों ने विकास के मुद्दे पर ही मतदान किया। पहले फेज के बाद अब सबकी नजर दूसरे और आखिरी फेज के मतदान के दिन यानी 11 नवंबर पर टिकी होगी, जब 122 सीटों के लिए वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ ही चुनाव आयोग ने भी खुशी जताई है। उम्मीद है 2025 का चुनाव बिहार में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम और खास है। यह चुनाव नीतीश के लिए, मोदी के लिए, तेजस्वी के लिए और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में पिछले साल ही कदम रखने वाले पीके के लिए भी निर्णायक होने वाला है। आखिर क्यों, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। दो 243 सीट, 38 जिले और 1 लक्ष्य। 2025 में बिहार सरकार बनाने का यही लक्ष्य सत्ता पर काबिज एनडीए का भी है, विपक्ष में बैठे महागठबंधन का भी, और सदन में अपनी मौजूदगी के लिए सड़कों पर घूम रहे जनसुराज का भी। 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनाव में सबकी साख दांव पर लगी है। इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की राजनीति का निर्णायक मोड़ है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में। ये चुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर ढलान पर है या अब भी प्रासंगिक है। ये चुनाव तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है। 2020 में तेजस्वी यादव ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी। अब वे विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। 2025 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या बिहार की जनता नीतीश मोदी मॉडल से हटकर तेजस्वी मॉडल को मौका देने को तैयार है। ये चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व और युवा राजनीति की परिपक्वता की भी परीक्षा है। बीजेपी के लिए ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, राष्ट्रीय असर वाला चुनाव होगा।
बिहार में बीजेपी अगर मजबूत प्रदर्शन करती है तो यह 2029 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत होगा। बिहार का नाम भी करेगा। बिहार में दलित, पिछड़ा और सवर्ण वोटों का समीकरण राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यह चुनाव 2029 की रणनीति का लिटमस टेस्ट होगा। ये चुनाव कांग्रेस और महागठबंधन के अस्तित्व की लड़ाई भी है। कांग्रेस के लिए बिहार अब भी एक बड़ा राज्य है जहां उसका संगठन लगभग निष्क्रिय है। कांग्रेस ने शुरुआत में भले ही कोशिश की, पर बाद में उसे तेजस्वी को ही आगे करना पड़ा। यह चुनाव तय करेगा कि क्या वह महागठबंधन में सिर्फ सहयोगी रह जाएगी या कोई राजनीतिक पुनर्जीवन दिखा पाएगी। प्रशांत किशोर और जनसुराज फैक्टर भी इस चुनाव को दिलचस्प और अहम बनाता है। प्रशांत किशोर के जनसुराज ने एक वैकल्पिक राजनीति की चर्चा शुरू की है। अगर वे कुछ सीटों पर भी असर दिखाते हैं तो यह बिहार की पारंपरिक राजनीति में थर्ड फ्रंट की झलक दे सकता है। नीतीश सरकार की आरक्षण, साइकिल योजना, जीविका, महिला सशक्तिकरण जैसी नीतियों ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, जिसका असर यह है कि पिछले 20 साल से सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज है। अब तेजस्वी यादव भी इसी महिला वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। माई बहन मान योजना और जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने के साथ उन्हें स्थायी करने का वादा कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को साधने के लिए नौकरी, रोजगार का वादा कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महिला और युवा का झुकाव किस ओर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ये जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 क्यों अहम है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेता के लिए आखिर क्यों इस बार का चुनाव निर्णायक है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जिन्होंने सत्ता में आने के बाद बिहार को सुशासन का मॉडल दिया, जो सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे। 2025 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर का सबसे मेक और ब्रेक मोमेंट है। यह चुनाव उनकी राजनीतिक विरासत, स्वास्थ्य, गठबंधन की स्थिरता और बिहार के भविष्य को परिभाषित करेगा। तो एक तो बिहार में विकास पुरुष और सुशासन बाबू के तौर पर उनकी छवि और मजबूत होगी। ये चुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के कार्यकाल पर जनता को अब भी भरोसा है या नीतीश कुमार का फटीग फैक्टर उनकी लोकप्रियता पर भारी पड़ा, जिसे विपक्ष हवा दे रहा है। अगर जनता इस बार कुछ और निर्णय लेती है तो लगेगा कि शायद अब नीतीश कुमार का जो फटीग फैक्टर है, जिसके नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष ने की, उस पर मुहर लग गई। नीतीश कुमार अपने इतने लंबे कार्यकाल में एक साफ छवि कमाई है, जिस पर विरोधी भी सवाल उठाते संकोच करते हैं। वो बिहार के मिस्टर क्लीन भी कहे जाते हैं। सुशासन ने उन्हें अजेय बनाया। जो भी गठबंधन वे ज्वाइन करते हैं वही जीतता है, लेकिन 2025 में ये छवि चुनौती में है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने संयम, मर्यादा और सुशासन दे करके बिहार को एक नई मुकाम तक पहुंचाया है, विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है, फिर से एक बार मौका नीतीश कुमार को हमें देनी चाहिए ताकि इसकी गति को और धार मिल सके। साफ छवि और सुशासन के साथ उनके नाम के साथ एक और शब्द जुड़ा, पलटू का। जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और 2020 से 2025 के कार्यकाल की बात करें तो 5 साल में उन्होंने 2 बार गठबंधन बदले। ये चुनाव तय करेगा कि बिहार की जनता नीतीश के पलटने वाले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से नाराज है या उसका उनकी छवि पर कोई असर नहीं है। यदि वे राजनीति की अपनी अंतिम पारी में जीत हासिल करते हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं और एनडीए के साथ मजबूती से खड़े भी रहते हैं, तो एक तो बिहार में विकास पुरुष और
सुशासन बाबू के तौर पर उनकी छवि और मजबूत होगी। उन पर पलटू राम होने का जो दाग है वो भी धुल जाएगा। जाति की राजनीति के लिए बदनाम बिहार में नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया। ईबीसी, ओबीसी और महिलाओं में अपनी पैठ बनाई, जो बाकी दलों के लिए तोड़ना अब तक मुश्किल रहा है। पर इस बार उनके विरोधी भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। इस बार यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक पतन निश्चित है। फिर जेडीयू और उनके पुत्र निशांत के भविष्य के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के करियर का टर्निंग पॉइंट है। अगर जीते तो एक और रिकॉर्ड बनाएंगे, हारे तो अपरिहार्य होने का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। क्यों ये चुनाव बिहार से बढ़कर देश की सियासत की दिशा तय करने वाला है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव के इस बार का चुनाव हर हाल में जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए इस बार अभी नहीं तो शायद कभी नहीं वाली स्थिति बन सकती है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बस एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मांग रहे हैं। तेजस्वी के एक मौका मिली कि ना मिली। इस एक मौके के लिए वो पिछले 1 साल से जनता से बार बार आग्रह कर रहे हैं। बस एक मौका तेजस्वी को दीजिए और वो 20 महीने में वो सब कर देंगे जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। तेजस्वी की इस अपील में दर्द है, बेताबी है 5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिया और उम्मीद भी, क्योंकि तेजस्वी ये जानते हैं कि बिहार में सरकार बनाने के लिए उनके पास इससे बेहतर समय आने वाला नहीं। और यदि वे जीते तो बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनकर आरजेडी को भी मजबूती प्रदान कर सकेंगे। अपने परिवार के भीतर और देश की राजनीति में उनका कद बढ़ेगा। तेजस्वी यादव दूसरी बार अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी लालू प्रसाद के बिना अपने बूते चुनाव लड़े और 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन फिर भी सरकार बनाने से चूक गए। तेजस्वी के अंदर एक जोश था, युवाओं ने उनका भरपूर समर्थन किया। 2020 के नतीजों ने आरजेडी में तेजस्वी की स्वीकार्यता को और मजबूत कर दिया और कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया। 2020 में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद सरकार ना बनाने की टीस अब तक तेजस्वी के मन में है। पर सवाल है, क्या अब भी जनता में तेजस्वी पर 2020 वाला विश्वास है? एक आरोप जो तेजस्वी यादव की जीत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनता है, वो है जंगल राज की आग। विरोधी तेजस्वी पर जंगल राज का युवराज होने का आरोप लगाते हैं। तेजस्वी इस टैग से पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने कैंपेन से लालू प्रसाद को दूर करके युवाओं के लिए नौकरी रोजगार की बात करके। पर क्या जनता इस नए नैरेटिव को स्वीकार करेगी? हाँ, उनके ऊपर एक बैगेज तो है अपने पिता और अपने माता के उस कालखंड का, जिसको लेकर के हमेशा सत्ता पक्ष हमलावर होती है। तो अगर तेजस्वी इस चुनाव में परफॉर्म कर लेते हैं, अपने को साबित कर लेते हैं, तो इनकी उड़ान फिर बहुत आगे निकल जाएगी। सत्ता में आने के लिए तेजस्वी यादव इतने बेताब हैं कि उन्होंने हर परिवार में सरकारी नौकरी देने जैसा बड़ा वादा भी कर दिया। पर विरोधियों का आरोप है कि तेजस्वी के वादे पूरा करने लायक ही नहीं है, वो जनता को गुमराह करने के लिए है। बिहार में बेरोजगारी के विरुद्ध एक माहौल है और यदि वे जीतते हैं तो रोजगार को लेकर उनके द्वारा किए गए वादों की कठिन अग्नि परीक्षा भी होगी। इसी से भविष्य के लिए उनकी विश्वसनीयता भी तय होगी। आरजेडी सालों से एमवाई यानी मुस्लिम यादव के समर्थन वाली पार्टी रही है, पर तेजस्वी इसे A to Z की पार्टी बनाने के प्रयास में है। खासकर तेजस्वी महिला और ईबीसी को लुभाने की कोशिश में है और इस चुनाव से पता चलेगा कि वो इसमें कितने कामयाब होते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी के लिए अस्तित्व और विरासत का सवाल है।
अगर जीत गए तो बिहार में नया दौर शुरू होगा, हार गए तो आरजेडी का पुनरुद्धार मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव न सिर्फ बिहार की 243 सीटों का फैसला करेगा, बल्कि देश की सियासत की दिशा भी तय करेगा। 2025 का ये विधानसभा चुनाव मोदी के लिए 2029 लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है। बिहार विधानसभा चुनाव मोदी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री के दौरे, उनकी घोषणाओं से लगाया जा सकता है। का युवा बिहार में ही काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं, रोड शो, मोदी के साथ उनके सबसे करीबी सहयोगी अमित शाह भी बिहार में मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ राज्य की 243 विधानसभा की सीटों पर जीत की कोशिश है? नहीं, ये तैयारी है 4 साल बाद होने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव की। मोदी की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता तो पता चलेगा जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन हाँ, 2029 की पटकथा तो लिख दी जाएगी, जहां से बिहार को 40 लोकसभा की सीटें मिलेंगी। अगर बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया तो ये 2029 लोकसभा चुनाव के लिए एक शुभ संकेत होगा, और अगर बीजेपी बिहार जीतने में नाकामयाब रही तो ये संगठन के लिए परेशानी का सबब होगा। यदि इस चुनाव में एनडीए की हार हो जाती है तो बिहार में उनके नेतृत्व और भाजपा की रणनीति पर सवाल उठेंगे ही, केंद्र में भी उनकी सरकार की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। पीएम मोदी जब जब बिहार आए, उनकी रैलियों में खचाखच भीड़ उमड़ी। पर सवाल ये कि क्या ये भीड़ वोट में बदलेगी? क्या एनडीए का 2025 में 225 का नारा सच हो पाएगा? बिहार उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां की नब्ज पकड़ना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। बीजेपी देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पर इसके बावजूद भी बिहार में वो आज तक पूर्ण बहुमत नहीं ला सकी, ना ही अपना मुख्यमंत्री बना सकी। 2020 के चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीटें लाने के बावजूद बीजेपी को नीतीश कुमार को ही सीएम बनाना पड़ा। एनडीए की जीत होती है तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिहार के दुरूह माने जाने वाले मैदान में ये लगातार दूसरी विजय पताका होगी। इससे न केवल उनकी केंद्र सरकार को अधिक स्थिरता मिलेगी और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एक मजबूत जमीन तैयार करने का अवसर। तो चुनाव की चाल तो समझिए, मैं फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।